गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। कल हमने पढ़ा था माँ की लोच को मापने की विधियाँ। एक विधि हमने पहले पढ़ ली थी जो कुल व्यय विधि थी। कल जो हमने पढ़ी वो प्रतिशत विधि या अनुपातिक विधि है। दूसरी हमने पढ़ी ज्यामिति विधि या ग्राफिक विधि। इससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं पहले भी मैंने आप लोगों को कराए हैं। आप लोगों ने ये प्रश्न आपकी किताब में दिए हैं, आप लोगों ने प्रश्न देखने हैं। अगर किसी को किसी प्रश्न के बारे में पता ना लगे तो वो मेरे से पूछें, मैं उनको बताऊंगा। वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे पर्सनल नंबर पे पर्सनल जो नंबर है व्हाट्सएप का उसके ऊपर मुझे भेजें कि मुझे ये प्रश्न नहीं पता चला, मैं उसको हल करके बता दूंगा। आज हम पढ़ेंगे मांग की लोच तथा मांग के नियम में अंतर। मांग की लोच तथा मांग के नियम में अंतर। मांग की लोच तथा मांग के नियम में अंतर। मांग की लोच तथा मांग के नियम में अंतर। अब हमने मांग की लोच पढ़ा। मांग की लोच पढ़ा हमने। जो फार्मूला दिया हमें, दो प्रकार के फार्मूले दिए। मांग की लोच कहते कि है, मांग की लोच के लिए जो फार्मूला था एक तो था ED बराबर है। मांग की लोच के लिए फार्मूला जो दिया था मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ED बराबर है माइनस P/Q गुणा डेल्टा Q बटा डेल्टा P, डेल्टा Q बटा डेल्टा P। ये एक फार्मूला था। और दूसरा जो फार्मूला था मांग की लोच के लिए, ED बराबर है मांग में प्रतिशत परिवर्तन माइनस मांग में प्रतिशत परिवर्तन बटा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। देखिएगा, मांग की आपसे पूछा गया है मांग की लोच तथा मांग के नियम में अंतर। मांग की लोच। अब मांग की लोच के लिए मैंने आपको बताया मांग की लोच होती क्या है। मांग की लोच मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपात को मांग की लोच कहते हैं। सीधा सा है कि मांग की लोच कहते हैं किसे। आपसे प्रश्न पूछा गया है मांग की लोच किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे मांग की लोच मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपातों को मांग की लोच कहते हैं। ये आप लोगों ने लिख दिया। दूसरी तरफ मांग के नियम। मांग का नियम क्या है, ये आपने पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा। मांग का नियम क्या है, अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग कम हो जाती है। जब कीमत कम हो जाती है तो मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एक दूसरे के अपोजिशन में, ठीक है। जब कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है। किसी चीज़ की कीमत बढ़ गई तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कीमत कम हो गई तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाती है। ये मांग का नियम। ये क्या है, ये मांग का नियम है। ये आपके पास हो गया। पहला जो आपका पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा मांग की लोच क्या है। आपने परिभाषा दे देनी मांग की लोच क्या है, और ये आपने जो फार्मूला ये लिखना है। दूसरी तरफ मांग की नियम है। मांग के नियम का डेफिनेशन दे देनी आपने कि मांग का नियम क्या बात है। आपने लिखा अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत बढ़ती है तो मांग कम हो जाती है, जब कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। दूसरा नंबर 2 पॉइंट जो लिखेंगे वो लिखेंगे मांग के लोच को जो है 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मांग के जो लोच है उसको 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, पर जो मांग का नियम है उसका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। मांग के दूसरी तरफ लिखेंगे मांग के नियम का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। मांग की जो लोच है उसकी 5 श्रेणी है। मांग की लोच की कितनी श्रेणी है, 5 श्रेणी है, पर मांग के नियम की को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। नंबर 3 लिखेंगे, इस तरफ लिखेंगे नंबर 3, इसका कोई अपवाद नहीं होता। मांग की लोच का कोई भी अपवाद नहीं है, पर इधर दूसरी तरफ मांग के नियम का अपवाद है
गिफन वस्तु, मांग के नियम का अपवाद जो है वो गिफन वस्तु है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नंबर 4 लिखेंगे हम, मांग की लोच से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग की मात्रा में कितना परिवर्तन होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आप लोगों को, मांग की लोच से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन होता है। अब दूसरी तरफ लिखेंगे हम, मांग के नियम से ज्ञात होता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग की दिशा में परिवर्तन होता है। ये आप लिखेंगे। तो ये मांग की लोच तथा मांग के नियम का अंतर हो गया। 3-4 पॉइंट आप लिख लीजिए इसके, मांग की लोच, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मांग की लोच तथा मांग के नियम में अंतर ज्ञात कीजिए। उससे नेक्स्ट आगे वाला है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। मैं यहाँ लिखूँ मांग की लोच को प्रभावित, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से तत्व हैं जो कि मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, आप देखिएगा, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, वस्तु की प्रकृति। नंबर 2 है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि। नंबर 3 है विभिन्न उपयोग वाली वस्तुओं। नंबर 4 है उपभोक्ता की आय। अब उपभोक्ता की आय के बाद हो गया उपभोक्ता की रुचि, या आदतें भी लिखेंगे। उपभोक्ता की रुचि, आदतें भी लिख लेता हूँ मैं इसको, उपभोक्ता की आदतें। नंबर 6 हो गया 5.6 लिख लो आप। नंबर 6 कीमत स्तर। 3 नंबर का प्रश्न आता है तो आप 3 पॉइंट लिखना, 5 नंबर का प्रश्न आता है तो 5-6 पॉइंट लिख लीजिए आप। ये आप लोगों ने लिख लेने हैं। पहला प्रश्न है मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। ये जो प्रश्न था मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, मांग की लोच को निम्नलिखित तत्व प्रभावित करते हैं। नंबर 1 वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति से क्या मतलब? वस्तु की प्रकृति, नेचर किस प्रकार की है वो वस्तु, इस पे भी मांग की लोच जो प्रभावित होती है कि वस्तु किस प्रकार की वस्तु है। देखिए वस्तु किस किस प्रकार की है। कुछ वस्तुएं अनिवार्य वस्तु होती हैं। वस्तु की प्रकृति की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ वस्तुएं अनिवार्य होती है जिनके बिना हम रह नहीं सकते। ऐसी वस्तुएं कौन कौन सी हैं? जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, नमक, तेल, माचिस, पाठ्य पुस्तकें, सब्जियां आदि। इस प्रकार की वस्तुएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। देखिएगा बिना नमक के हमारा, बिना तेल के, माचिस के, पुस्तकों के, सब्जियों के अलावा हमारा
ये नहीं है। तो ये अनिवार्य वस्तु है। और इनकी मैं पीछे आपको बता रहा था कि मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, जो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। अब देखिएगा, ये मैंने लिखा मांग वस्तु की प्रकृति, स्थानापन्न, वस्तुओं की उपलब्धि, विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं। मैं वस्तु की प्रकृति की बात कर रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट वस्तु है जिनके बिना हम रह नहीं सकते, जैसे नमक, मिट्टी का तेल, माचिस, पाठ्य पुस्तकें, मौसमी सब्जी। इनकी जो मांग है वो कम होती है। नंबर 2 दूसरी आती है विलासता की वस्तुएं। विलासता मतलब लग्जरी वस्तुएं। देखिएगा, गाड़ी 3 लाख की भी आती है और एक गाड़ी 3 करोड़ की भी आती है। तो जो 3 लाख की वस्तु है वो हमारी जरूरत है, पर जो 3 करोड़ की है वो क्या है? लग्जरियस, वो विलासता की वस्तु है। तो देखिए, जैसे एयर कंडीशनिंग, कीमती फर्नीचर, सोफा एक 10,000 का भी है और 1 लाख रुपए का भी है। वो आपके पास विलासता की वस्तु आ गई। विलासता की वस्तु बोलेंगे उसको लग्जरियस वस्तु बोलते हैं। इनकी मांग अधिक रोजगार होती है। कारण है कि उनकी कीमत में परिवर्तन होने पर उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। इनकी मांग में परिवर्तन होने पर इनकी कीमत में जो परिवर्तन होता है तो मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे पहले था अनिवार्य वस्तु, उनकी अगर कीमत में बढ़ोतरी होती है, कीमत में बढ़ोतरी होती है तो अब भी मांग उतनी रहती है। भाई कीमत बढ़ जाए, नमक की कीमत बढ़ जाए, नमक तो उतना ही खाना पड़ेगा। तेल की कीमत बढ़ जाए, तेल तो खाना पड़ेगा। सब्जियों की कीमत बढ़े, सब्जियाँ भी खानी पड़ेगी। पर जैसे विलासता की वस्तुएं, एयर कंडीशन, कीमती फर्नीचर आदि थे, इनकी कीमत अगर बढ़ जाए तो मांग पे, क्योंकि इनको कोई कोई खरीदता है। अच्छा, उसके बाद है आरामदायक वस्तुएं, जैसे कूलर हो गया, पंखे हो गया, इस प्रकार की वस्तुएं हो गई। उसके बाद संयुक्त मांग वाली वस्तुएं या पूरक वस्तुएं, जैसे कहते हैं कार तथा पेट्रोल, पेन, स्याही, कैमरा, फिल्म इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की वस्तुएं भी बेलोचदार होती है। उदाहरण के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ने पर भी, देखिए, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो मांग में कमी नहीं आती। पेट्रोल की कीमत बढ़ जाए तो मांग में कमी नहीं आती, मांग में कमी नहीं आती, वो मांग उतनी ही रहती है। उसके बाद नंबर 2 चलता है स्थानापन्न वस्तु। स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब होता है, स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब होता है जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जा सकती है। स्थानापन्न वस्तुओं का मतलब होता है जो एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग की जा सकती है। तो एक दूसरे के स्थान पर कौन कौन सी वस्तुएं प्रयोग की जा सकती है? जैसे चाय की जगह कॉफ़ी पी जा सकती है, ठीक है। संतरे का रस की जगह मौसमी का रस पिया जा सकता है। कॉटन की जगह टेरिकोट पहना जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुएं, इन वस्तुओं की मांग भी बेरोजगार होती है। मांग क्या होती है? बेरोजगार होती है। यदि किसी एक वस्तु की कीमत बढ़ गई, मान लिया कॉफ़ी की कीमत बढ़ गई, तो वो हम लोग चाय पी लेंगे। अगर टेरिकोट की कीमत बढ़ गई तो हम कॉटन पहन लेंगे। समझ आए? अगर संतरे का रस बढ़ गया, संतरे की कीमत बढ़ गई, तो हम मौसमी रस पी लेंगे। तो इस प्रकार की वस्तुएं भी जो क्या है, मांग की लोच को प्रभावित करती है। नंबर 3 है विभिन्न वस्तुओं उपयोग वाली वस्तुएं। ऐसी वस्तुएं जिन वस्तुओं का बहुत तरीके से उपयोग किया जा सकता है। जैसे दूध का प्रयोग दही बनाने के लिए भी किया जा सकता है, आइसक्रीम बनाने के लिए भी किया जा सकता है, मिठाई बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार का प्रयोग दूध से किया जा सकता है। और दूसरे इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग बल्ब जलाने के लिए भी किया जा सकता है, मशीनों को चलाने के लिए भी किया जा सकता है और गर्मी के लिए भी किया जा सकता है। इसके लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार की वस्तुएं भी मांग की लोच को प्रभावित करती हैं। अच्छा, उसके बाद विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं। विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं, ये हमने किया विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं, अभी किया विभिन्न उपयोग। उपभोक्ता किया है, देखिएगा, उपभोक्ता किया है भी मांग की लोच को प्रभावित करती है। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ गई, उपभोक्ता मतलब जो चीज़ को खरीदने वाला है उसकी आय बढ़ गई, तो क्या करेंगे? अगर आय बढ़ गई तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे।
आय बढ़ गई तो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और हम अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। अगर आय बढ़ गई तो उपभोक्ता की आय भी मांग की लोच को प्रभावित करेगी। ये भी आपको पता होना चाहिए, उपभोक्ता की आय जो है वो मांग की लोच को प्रभावित करती है। अच्छा, उसके बाद है उपभोक्ता की आदतें, रुचि। उपभोक्ता की रुचि देखिए, अगर हमारी आदतें बदल गई, लोग जिन वस्तुओं की आदत पड़ जाती है, जैसे लोग पान खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, चाय पीते हैं, इनकी मांग है वो कम लोचदार होती है। इसका कारण है इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने पर भी उपभोक्ताओं की मांग में कोई परिवर्तन नहीं देखिएगा। जैसे बीड़ियों की कीमत बढ़ जाए, चाय पत्ती के रेट बढ़ जाए, चीनी का रेट बढ़ जाए, लोग थोड़ी कम खरीदेंगे, लोग तो उतनी खरीदेंगे क्योंकि वो उनको तो आदत बन गई है। तो उपभोक्ता की आदत पे भी निर्भर करता है। यदि देखिएगा, मैंने पहले बताया उपभोक्ता की आय, अगर आय बढ़ गई तब भी वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा। आय बढ़ गई तो ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदेगा, ज़्यादा ये करेगा। पर अगर उसकी रुचि बदल गई, जैसे रुचि उसका टेस्ट बदल गया, देखो हम चाय नहीं पीते थे, पर क्या हुआ, हमारे रुचि, हमारी आदत बदल गई और हम चाय पीना शुरू कर दिया। तो चाय पीना शुरू कर दिया, उसके लिए हम ज़्यादा पिएंगे, उसकी कीमत चाहे जितनी मर्जी हो जाए, हमारी मांग पे कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, मांग पे कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे जो पान खाता है वो पान खाएगा खाएगा, चाहे पान की कीमत 10 रुपये हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 40 हो जाए, पान तो खाएगा खाएगा। तो कहने का मतलब है उपभोक्ता की जो रुचि है, जो आदतें हैं, वो भी क्या करती है, मांग की लोच को प्रभावित करती है। नंबर नेक्स्ट लिखा मैंने, नंबर 6 जो लिखा, कीमत स्तर। मांग की लोच संबंधित वस्तुओं की कीमत स्तर पर भी निर्भर करती है। मांग की लोच जो है वो किसी संबंधित जिसकी जरूरत है उस वस्तु की कीमत स्तर पर भी निर्भर करती है। कीमत के ऊंचे स्तर पर मांग की लोच अधिक होती है और कीमत के नीचे स्तर पर मांग की लोच कम हो जाती है। देखिएगा, कीमत की ज़्यादा होगी तो मांग की लोच ज़्यादा हो जाएगी, कीमत कम होगी तो मांग की लोच कम होगी। मैं दोबारा बता रहा हूँ, कीमत स्तर, जो मांग की लोच है वो संबंधित वस्तु की कीमत स्तर पर भी निर्भर करती है, कीमत स्तर पर भी निर्भर करती है। कीमत के ऊंचे स्तर पर मांग की लोच अधिक होगी और कीमत के नीचे स्तर पर मांग की लोच कम। तो ये 5-6 पॉइंट है जो कि मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। मांग की लोच को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वस्तु की प्रकृति आपको पता है, वस्तु की किस प्रकार की नेचर है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, विलासता की वस्तु है, इस प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो भी वस्तु की प्रकृति। स्थानापन्न वस्तुएं हैं, एक दूसरे के स्थान पर जिनका प्रयोग किया जा सकता है। विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं, विभिन्न उपयोग वाली वस्तुएं आप लोगों को पता होगा, दूध और एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का, ये उनके बहुत से उपयोग हैं, ये भी क्या है, मांग की लोच को प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार की जो वस्तु हैं वो मांग की लोच को प्रभावित करती है। ये 5-6 पॉइंट मैंने आपको बताया मांग की लोच को प्रभावित करने वाले, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व। पर मांग की लोच को प्रभावित करने वाले तत्व, इससे रिलेटेड मैंने आपको प्रश्न भी कराए थे कि मांग की लोच के लिए मांग की लोच ज्ञात कीजिए, मांग की लोच ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से भी आपको 3 नंबर का प्रश्न आ सकता है कि मांग की लोच ज्ञात करो, मांग की लोच ज्ञात करो। मैंने पीछे आपको प्रश्न दिया, आपकी किताब में प्रश्न दिए थे 96 पेज पे, मेरे को याद है कि मैंने आपको हल भी कराए हैं और आपको दिए भी थे। तो ये आपके पास प्रश्न 20-21 प्रश्न है, इनको आपने देखना है। शायद ये पहले किए भी हैं आप लोगों ने, नहीं किए तो आपने करने हैं, और नहीं अगर कोई प्रश्न आता है तो वो आपने मेरे से पूछना है। तो इसके साथ ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे के लिए। ये आप ध्यान रखें, जो काम मैं रोज़ दे रहा हूँ उसको करें, क्योंकि जो सरकार के आदेश हैं वो ऐसे हैं कि जो आपने काम करवाया उसको जो शनिवार का दिन होगा, हफ्ते के बाद या 5-6 दिन के बाद उसका टेस्ट लेंगे। तो शनिवार के दिन हम आपका टेस्ट लेंगे। तो आप
ध्यान रखें, मैंने आपको जो कराया उसको आपने याद भी करना है और कॉपी पे भी करना है। बाकी हम नेक्स्ट डे देखेंगे।